हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम फिर से आपके लिए जनरल पेपर हिंदी का एक और नया क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन होंगे जनरल पेपर के, और उम्मीद करते हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपको पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट कर लेते हैं। चरण का दूसरा नाम क्या है? देखिए, चरण का हमें दूसरा नाम पूछा जा रहा है, क्या है? तो यहाँ हम बताएंगे कि चरण का दूसरा नाम होता है पद। और पद जो है, इसको हम पद भी बोलते हैं, पग भी बोलते हैं, पाँव, पैर और पाद भी बोलते हैं। ये इसके 4-5 नाम हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रामलीला मैदान दर्शकों से डैश भरा हुआ था। तो किस चीज़ से भरा हुआ था? लबालब, टकाटक, सटासट या खचाखच? तो जो मैदान है वो कैसा भरा हुआ था? खचाखच भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में उसका प्रश्न अंश संख्या 1 के रूप में दिया गया है, और हमें शेष जो अंश हैं वो कर्म के अनुसार व्यवस्थित करने हैं। तो देखिए, पहले नंबर पर तो हमारा आएगा कि प्राचीन परंपरा के अनुसार। ठीक है, प्राचीन परंपरा के अनुसार, ये तो फर्स्ट पे ही रहेगा। और यहाँ पर क्या दिया गया है? लोग आनंद लेते हैं रात सारी रात मणिपुरी नृत्य में होता है जिसमें अभी। ठीक है, तो होता है जिसमें सभी लोग आनंद लेते हैं। रात सारी रात होता है जिसमें रास जो है वो सारी रात होता है जिसमें सभी लोग आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? प्राचीन परंपरा के अनुसार मणिपुरी नृत्य में रात सारी रात होता है जिसमें सभी लोग आनंद लेते हैं। तो इस तरीके से ये होना चाहिए। देख लेते हैं, पहले इसमें क्या आएगा? ज्ञेय आएगा। यही हमने इसका बनाया है कि प्राचीन परंपरा के अनुसार मणिपुरी नृत्य में रात सारी रात होता है जिसमें जो है सभी लोग आनंद लेते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। मैं निरंतर कार्य करने का हूँ, निरंतर कार्य करने का डैश हूँ क्या? अभ्यासक हूँ, अभ्यासरत हूँ, या फिर अभ्यस्त हूँ, अभ्यासी हूँ। तो मैं क्या हूँ? अभ्यस्त हूँ। मैं क्या हूँ? अभ्यस्त यहाँ पर हूँ। राइट ऑप्शन होगा अभ्यस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब पीकर तुमने धर्मात्मा पिता के नाम पर कलंक लगा दिया। वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प कौन सा है? वाक्य के यहाँ पर देखिएगा, प्रतिस्थापित करने का सर्वाधिक उचित विकल्प हमें बताना है। बट्टा, टिका या टट्टू या फिर सट्टा। तो यहाँ पर बट्टा जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्यों का चयन करें। मनुष्य के विचारों को पूर्णतः प्रकट करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? प्रकट करने वाले पद समूह को तो ए में दिया गया है व्यवस्थित करना है ना। मनुष्य के विचारों को पूर्णतः प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। बी है इसमें कि गरीब को उसने हत्या भी कर दी, गरीब को उसने हत्या भी कर दी उसके लूटने के अतिरिक्त। और सी में दिया गया है कि प्राचीन नगरी एक द्वारका है। उसने, डी में दिया गया है, उसने खड़ी बोली में शीर्षक कविता निवेदिता लिखी है। निवेदिता क्या लिखी है? शीर्षक के नाम से कविता लिखी है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा ना, वो मनुष्य के विचारों को पूर्णतः प्रकट करने वाले पद समूह को हम क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। ये सही आंसर है वाक्य की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने कर्मों से रमेश निकृष्ट जीवन व्यतीत कर रहा है। वाक्य के जो रेखांकित किया गया है निकृष्ट शब्द को किस विकल्प से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? ठीक है, निकृष्ट का मतलब आपको बताना है कि और किस शब्द से इसे कह सकते हैं हम? सफल, उच्च या फिर सुंदर या निम्न। तो यहाँ पर जो हमारा निम्न आंसर होगा वो ठीक है। अपने कर्मों से रमेश निम्न जीवन व्यतीत कर रहा है, निकृष्ट जीवन व्यतीत कर रहा है। तो यहाँ पर निकृष्ट के जो समानार्थी शब्द हैं उनको भी देख लीजिए। बुरा, खराब, घटिया, नीच, कमीना या फिर उजड़, गंवार, बदमाश। इस तरह के शब्द निकृष्ट के समानार्थी शब्द होते हैं। आगे देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु विकल्प का चयन कीजिए। गोली लगने से
डैश के कारण सैनिक रात भर कर रहता रहा, दुख कष्ट पीड़ा या क्लेश, तो पीड़ा के कारण कर रहता रहा सैनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पड़ी अचानक नदी, देखिए, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें अलंकार बताया गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर है। बात को जब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और इसमें एक और चीज़, आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर क्या बात है, अतिशयोक्ति अलंकार की बात हो रही है कि पूंछ में इतनी आग भी तब तक नहीं लगती जब तक सारी लंका जल जाती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन। अकिचन व्यक्ति झगड़े से बचना चाहता है। अकिचन व्यक्ति क्या चाहता है, झगड़े से बचना चाहता है। और वाक्य के रेखांकित शब्द को किस विकल्प से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अकिचन का मतलब हमें यहाँ समझना है, कमजोर, निर्धन या फिर धनी या विद्वान, ये बताना है हमें। तो अकिचन का मतलब होता है निर्धन। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके समानार्थी शब्दों को भी देखेंगे। गरीब, कंगाल, दरिद्र, दीनहीन, मुस्फिल, मोहताज और तुच्छ, नीच आदि। तो यहाँ इसके जो शब्द होंगे ये होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इस लड़के को मिर्गी का दौरा आता है। तो मिर्गी का दौरा आता है, दौरा डैश है, होता है, गिरता है, आता है या पड़ता है। दौरा कभी भी ऐसे नहीं होता कि हो गया, गिर गया या आ गया, तो वो क्या होता है, पड़ता है। दौरा हमेशा पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में पदों का कर्म अव्यवस्थित है, उचित कर्म में व्यवस्थित विकल्प का चयन करें। त्याग, उत्सर्ग या और आदर्श भारतीय साहित्य का है। तो भारतीय साहित्य का क्या है, आदर्श भारतीय साहित्य त्याग और उत्सर्ग है। त्याग और उत्सर्ग भारतीय साहित्य का आदर्श है। भारतीय साहित्य का उत्सर्ग आदर्श और त्याग है। भारतीय साहित्य का आदर्श त्याग और उत्सर्ग है। तो यहाँ पर हमारा बी सही होगा, त्याग और उत्सर्ग जो है वो भारतीय साहित्य का आदर्श है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, 56, देखिए, छप्पे किन दो छंदों से मिलकर बना होता है। छप्पे को बताना है, छप्पे जो छंद है वो किन दो छंदों से मिलकर बना होता है। दोहा उल्लाला, ये तो नहीं होगा। दोहा रोला, ये भी नहीं होगा। दोहा सोठा और उल्लाला नहीं, रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है छप्पे। और कुंडलीय छंद किससे मिलकर बनता है, दोहा और रोला से मिलकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 26 या फिर 28 मात्रा, 24 के बाद या तो 2 चरण होंगे और उनमें 26 होगी या फिर 28 मात्राएं होती है। ठीक है, पहले 4 चरणों में 24 होती हैं। उल्लाला के जो चरण होते हैं उनमें 26 या फिर 28 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त विकल्प का चयन, जो इसमें दिया गया है कि उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। किसी के मौलिक अधिकारों का डैश असंवैधानिक होता है। असंवैधानिक क्या, हनन होता है, अनुकरण होता है, प्रतिबंध होता है या अनुरक्षण होता है। तो हनन होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि सीमा या फिर मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 96 to 100 एक गद्यांश दिया गया है, तो ये गद्यांश हमें पढ़ना होगा। जल और मानव जीवन का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। वास्तव में जल ही जीवन है। विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का जन्म बड़ी बड़ी नदियों के किनारे हुआ है और बचपन से ही हम जल की उपयोगिता और शीतलता, निर्मलता के कारण उसकी ओर आकर्षक होते रहे हैं। किंतु नल के नीचे नहाने और जलाशय में डुबकी लगाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम जलाशय को देखते हैं तो देखते ही मचल उठते हैं। इसमें हमें तैरना है, मतलब कि क्या करने के लिए, तैरने के लिए। आज सर्वत्र सहस्त्रों व्यक्ति प्रतिदिन सागरों, नदियों, झीलों में तैरकर मनोविद करते हैं और साथ ही अपना शरीर भी स्वस्थ रखते हैं। तो स्वच्छ और शीतल जल में तैरना
तन को स्फूर्ति ही नहीं मन को शांति भी प्रदान करता है। अब गद्यांश के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं यहाँ पर, और इनको हम देखेंगे कि शीतल शब्द का विलोम हमसे पूछा गया है। शीतल का विलोम क्या होता है? शुष्क, निर्मल, आर्द्र या फिर उष्ण। उष्ण यहाँ सही आंसर होगा। शुष्क का होता है आर्द्र और निर्मल का होता है मलिन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गद्यांश के उचित शीर्षक निम्न विकल्पों में से क्या होगा? गद्यांश का उचित शीर्षक निम्नलिखित विकल्पों में से क्या होगा भाई? संस्कृति, नदी, जलाशय या जल। तो यहाँ पर जल जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल और मानव का संबंध कैसा है? जल और मानव का संबंध हमें बताना है। जल और मानव के संबंध में जमीन आसमान का अंतर होता है। जल और मानव का संबंध एक दूसरे का पूरक है, या जल और मानव का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा घनिष्ठ वाला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गद्यांश के लिए नदी शब्द का पर्यायवाची बताना है। नदी का पर्यायवाची क्या दिया गया है गद्यांश में? अक्सी, अंशु, विभूति या फिर सरिता। सरिता नदी का पर्यायवाची है। और इसके जो अन्य पर्यायवाची हैं तरंगिणी, तटनी, तनुजा, शैवालिनी, अपगा और निम्नगा इत्यादि। गद्यांश के लिए सर्वत्र शब्द का अर्थ क्या है? सर्वत्र का मतलब होता है गद्यांश में सब जगह। सही आंसर। चलिएगा, यहाँ ये हमारा कंप्लीट हो जाता है गद्यांश, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।